अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना बेशक औहैना वही की हमने इलैका आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ कमा जैसा कि औहैना वही की हमने इला नूहिन नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वन नबीशीना और नबियों की तरफ मिन बादिही बाद उसके व औहैना और वही की हमने इला इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ व इस्माइला और इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ व इसहाक़ा और इसहाक़ अलैहिस्सलाम की तरफ व याकूबा और याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ वल असबाती और उनकी औलादों की तरफ व ईसा और ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ व अय्यूबा और अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ व यूनुसा और यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ व हारूना और हारून अलैहिस्सलाम की तरफ व सुलेमाना और सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ व आतैना और दी हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर व रसूलन और रसूल कद तहकीक कसस नाम किससे बयान किए हमने उनके अलीका पर मिन कबलू पहले से व रसूलन और कई रसूल लम ननकुसुम नहीं हमने किससे बयान किए उनके अलीका आप पर वकल्लमल्लाहु और बातें की अल्लाह ताला ने मूसा मूसा अलैहिस्सलाम से तकलीमा बोलकर व रसूलन और रसूल मुबश्शिरीना खुशखबरी देने वाले व मुनजिरीना और डराने वाले li अल्लाह यकूना ताकि ना रहे लिन्नासी लोगों के लिए अल्लाह अल्लाह ताला पर हुज्जतुन कोई हुज्जत बाद रसूली बाद रसूलों के वकान अल्लाह और हैं अल्लाह ताला अजीजन ज़बरदस्त हकीमन हिकमत वाले लाकिन अल्लाह लेकिन अल्लाह ताला यशहदु गवाह हैं बिमा उस चीज़ पर अनजला जो उसने उतारी लेका आपकी तरफ अनजला उतारा उसने उसको भी इल्मी अपने इल्म के साथ वल मलाइकतु और फरिश्ते या शहदूना वो गवाही देते हैं व कफ़ा बिल्लाही और काफ़ी है अल्लाह ताला शहीदन गवाह इन अल्लाजीना बेशक वो लोग काफर जिन्होंने कुफर किया व सद्दू और रोका अन सबीलिल्लाहि अल्लाह ताला के रास्ते से कद तहकीक ज़ल्लू वो गुमराह हो गए ज़लालम बैदा गुमराह होना दूर का इन अल्लाजीना बेशक वो लोग काफर जिन्होंने कुफर किया व ज़ालमू और जुल्म किया लम यकुनिल्लाहु नहीं है अल्लाह ताला लियगफिर लहुम ताकि बख्श दे उनको वला और ना लियहदियहुम रहनुमाई करेगा उनकी तरीका रास्ते की तरफ इल्ला तरीका मगर रास्ता जहन्नम जहन्नम का खालिदीना रहने वाले होंगे फीहा इसमें अबदन हमेशा वकाना और है जालिका ये अल्लाह अल्लाह ताला पर यसीरा आसान या अय्युहन्नासु ए लोगो कद तहकीक जाअकुम आए तुम्हारे पास रसूल बिलहक की हक को लेकर मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से फामिनु पस तुम ईमान ले आओ खैरुल लकुम बेहतर है तुम्हारे लिए व इन और अगर तकफुरु तुम इनकार करोगे फ़इन अल्लाह पस बेशक अल्लाह के लिए है माफी समावाती जो कुछ आसमानों में है वल अर्ज़ और ज़मीन में वकान अल्लाह और है अल्लाह ताला अलीमन जानने वाले हकीमन हिकमत वाले इसमें इस वाले सबक में आज के रुकू में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के किस्से से बात शुरू हो रही है कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही की जैसा कि हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ भी वही की थी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि यहूदियों की एक जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो जैसा कि पीछे सबक में आपने पढ़ा कि उन्होंने कहा कि एक इत्तफाक हम पर किताब नाज़िल हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया कि तुम जानते हो कि मैं खुदा का बरहक रसूल हूँ, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया रसूल हूँ। तो उन्होंने यहूदियों की कौम ने इससे इनकार कर दिया। इस पर ये आयत नाज़िल हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हमने ऐसे ही वही की है जैसा कि इससे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और नबियों पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद दूसरे नबियों पर और जैसा कि वही की हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर इस्माईल अलैहिस्सलाम पर इसहाक अलैहिस्सलाम पर जितने नबी हैं कुरान मजीद में जिनका जिक्र है उन पर जैसा कि हमने वही की और कुछ रसूल ऐसे हैं जिनके हमने किस्से आप पर बयान किए हैं और कुछ रसूल ऐसे हैं जिनके हमने आप पर किस्से बयान नहीं किए और मूसा अलैहिस्सलाम से तो अल्लाह ताला ने बोलकर भी बातें की रसूल मुबश्शिर खुशखबरी सुनाने वाले आए डराने वाले आए ताकि लोगों की कोई हुज्जत ना रहे अल्लाह ताला पर रसूलों के बाद और हैं अल्लाह ताला ज़बरदस्त हिकमत वाले तो इस बार जब ये आयत नाज़िल हुई कि लाकिन अल्लाहु यशहदु बिमा अनज़ला अलैक कि अगर तुम गवाही नहीं देते तो अल्लाह ताला गवाही देते हैं उस चीज़ पर जो आपकी तरफ उतारी गई जो आप सल्लल्लाहु ताला अल्लाह ताला खुद आपकी नबूवत पर गवाह हैं कि आप पर और इसके बाद इल्म वाले भी गवाह हैं और फरिश्ते भी गवाह हैं
کہ جب اللہ تعالیٰ خود گواہ ہو جائیں تو پھر اور کیا دلیل باقی رہ جاتی ہے۔ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تصدیق کے بعد فرماتے ہیں کہ اب جو لوگ منکر ہیں تورات کے یا میں جو آپ کے اوصاف اور صفات موجود تھی ان کو چھپاتے ہیں، اور لوگ جو کچھ ایسے ہیں کہ کچھ کا کچھ ظاہر کر کے اس کو لوگوں کو دین حق سے باز رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو نہ مغفرت نصیب ہوگی نہ ہدایت، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کا راستہ ہی نہیں دکھائیں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت بھی انہی لوگوں کو نصیب ہوگی جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے تابع ہوں گے، جو آپ کو نبی مانیں گے۔ جو آپ کو نبی نہیں مانے گا ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی، وہ جو ہے وہ راستے سے بری طرح گمراہ ہو چکے ہیں۔ یا اسی آیت میں جیسا کہ اوپر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی بھی خود ایک معجزہ تھی کہ 1000 سال تک اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو زندگی دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی 1000 سال تک کی تھی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو اتنی زندگی ملی اور 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ آپ کا کوئی دانت نہیں گرا، نہ آپ کا کوئی بال سفید ہوا، آپ کی جسمانی طاقت میں بھی کوئی کمی واقع نہ ہوئی، حالانکہ پوری عمر قوم آپ کو ستاتی رہی اور آپ صبر کے ساتھ ان کی ان جو باتوں کو ہیں وہ برداشت کرتے رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یا شہادو گواہ ہیں بما اس پر انزلہ جو نازل کیا گیا الیکا آپ کی طرف، کہ انزلہ نازل کیا ہے اس نے اس کو بھی علم ہی اپنے علم کے ساتھ۔ والملائکۃ فرشتے یا شہدون گواہی دیتے ہیں، وکفا باللہ اور کافی اللہ تعالیٰ شہیدن گواہ۔ ان الذین بے شک وہ لوگ کافر جنہوں نے کفر کیا، وصدوا وہ روکتے ہیں، یہ تو پڑھ چکے ہیں ہم، ان سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے، اور تحقیق وہ گمراہ ہو گئے، گمراہ ہونا دور کا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہ اللہ بخشیں گے اور نہ ان کو راستے کی ہدایت دیں گے، لیکن راستہ وہی ہوگا جو جہنم کا ہوگا، اسی میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر احسان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگوں کہ تمہارے پاس جو اللہ کی طرف سے رسول آئے حق کو لے کر تم اس پر ایمان لاؤ گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِنْ اور اگر تکفروا تم انکار کرو گے تو بے شک فَإِنَّا بس بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور ہے اللہ تعالیٰ علیم جاننے والے، حکیمن حکمت والے۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لا تغلو نہ تم مبالغہ کرو فی دینکم اپنے دین میں، ولا تقولوا اور نہ تم کہو اللہ اللہ تعالیٰ پر الا الحق سوائے حق کے، انما المسیح بے شک مسیح عیسی ابن مریم مسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ اللہ کے رسول تھے، وکلماتہ اور اس کا کلام تھے، القاها ڈالا اس نے اس کو الی مریم مریم علیہ السلام کی طرف، والروح منہ اور روح ہے اس کی طرف سے، فآمنوا بس تم ایمان لاؤ باللہ اللہ تعالیٰ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، ولا تقولوا اور نہ تم کہو ثلاثۃ تین خدا، انتہو تم باز آ جاؤ، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، انما اللہ بے شک اللہ تعالیٰ الہ واحد معبود ہے ایک ہی، سبحانہ وہ پاک ہے، ان یکونا نہیں ہے لائق لہو اس کے، این یکونا نہیں ہے اس کے لائق، ولد اولاد لہو اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وکفا باللہ اور کافی ہے اللہ تعالیٰ وکیلا کارساز۔ اب اس آیت میں آ رہا ہے کہ دین میں مبالغہ نہ کرو، خود سے باتیں نہ بناؤ، خود سے اس کے اندر چیزیں دین کے اندر نہ کرو، کہ جس طرح عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ تین خدا ہیں، ایک اللہ تعالیٰ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ وہ تین خداؤں کو مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ جب حضرت مریم علیہ السلام تک پہنچایا کہ وہ کلمہ کن تھا، یہاں پہ نا وہ کلمات اور کلام ہے اس کا، کلمہ ہے اس کا، وہ کہتے ہیں جی یہاں سے مراد جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے۔ اب یہاں کلمہ سے مراد کلمہ کن ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کن کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کن کہتے ہیں اس کو، فیا کن بس وہ ہو جاتا ہے، القاها ڈالا اس نے اس کلام کو الی مریم مریم علیہ السلام کی طرف، کہ بعض نے کہا کہ کلمت اللہ جو ہے وہ اللہ کی بشارت کے معنی میں آتا ہے، یعنی مراد اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام کو جب حضرت عیسیٰ کی
बशारत दी थी, तो इसमें कलिमा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था। जैसा हमने पीछे पढ़ा, इस कालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह युबश्शिरुका बिकलिमतिन, कि अल्लाह ताला तुझे अपने एक कलाम की खुशखबरी देते हैं। और यहाँ कलिमात उनसे मुराद बाज जो है उलमा इकराम आयत और निशानी के लेते हैं कि इससे मुराद कलमा यानी अल्लाह का कलमा कुन है। और अलकाहा इला मरियम, डाला उसको मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ, व रूह में, और रूह है उसकी तरफ से। रूह से मुराद यहाँ पे अब कुरान मजीद में दो तीन जगह जो है रूह सूरत बैशिना में आता है, उतरते हैं फरिश्ते और हजरत रूह जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और सूरत नबा में भी आता है कि रूह से मुराद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से। अब यहाँ जो वरूह मिन्हु से है, यहाँ पे रूह के मुतल्लिक कहा गया है कि जिस तरह रूह उसकी तरफ से है और रूह मिन्हु, ईसाई कहते हैं यहाँ रूह से मुराद आ गया जी वो अल्लाह की रूह है, तो नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो खुद अल्लाह है या खुद खुदा है, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसी बात नहीं है। जिस तरह बाज यहाँ पे रूह का इतलाक पाकीज़गी और पाक शय के लिए किया गया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश चूंकि किसी बाप के नुतफे के बगैर हुई थी, वो सिर्फ अल्लाह ताला के इरादा कलमा कुन का नतीजा है, जैसा अभी इसी आयत में कलमा कुन है। इसलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी तहारत के एतबार से दर्जा कमाल को पहुंचे हुए थे। इस वजह से इनको रूहुल्लाह कहा जाता, यानी अल्लाह की निस्बत जिस तरह किसी पकीज़ा चीज़ और ताज़ीम के लिए की जाती है, जिस तरह मसाजिद की ताज़ीम के लिए इनकी निस्बत अल्लाह की तरफ कर दी जाती है कि मसाजिदिल्लाह, या काबा की अजमत और ताज़ीम के लिए बैतुल्लाह कहा जाता है। इसी तरह किसी बंदे की निस्बत जो है वो अब्दुल्लाह कर दी जाती है कि अल्लाह का बंदा। ऐसे ही रूह मिनू, उसकी रूह तो मुराद ताज़ीम और इज्जत के लिए है। नाउज़ बिल्लाह, इससे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद खुदा नहीं बन जाते। अल्लाह ताला यहाँ पे वाजिया फरमा रहे हैं कि तुम ईमान लाओ बिल्लाहि, अल्लाह पर, व रसूली, और उसके रसूल पर, वला तक़ूलू, और ना तुम कहो सलासतन, तीन खुदा इंतहू, तुम बाज आ जाओ, खैरुल लकुम, बेहतर है तुम्हारे लिए। तो इन्नमा वाजिया उनकी इस दलील का जो वो पेश करते थे, अल्लाह ताला खुद जवाब दे रहे हैं कि अल्लाह इलाहुम वाहिद, कि बेशक अल्लाह ताला वो एक ही खुदा है, एक ही अल्लाह है, एक ही माबूद है, तीन माबूद मत कहो। सुबहानहू, वो पाक है उससे, ये इससे कि ये कि हो उसके लिए औलाद, उसी के लिए है जो आसमानों में है और जो जमीन में है। वकफा बिल्लाहि, और काफी अल्लाह ताला कारसाज। नहीं यस्तनकिफल मसीह, नहीं शर्माते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अन यकूना, ये कि वो हों अब्दुल्लाह, बंदे अल्लाह ताला के, वलल मलाइकतु, और ना फरिश्ते, मुकर्रबूना, करीब रहने वाले, वमन यस्तनकिफ, और जो कुछ शर्माएगा, अन इबादती ही, उसकी इबादत से, वयस्तकबिर, और वो तकब्बुर करेगा, फसयहशुरुहुम, बस वो जमा करेगा उन सबको, इलैहि, अपनी तरफ, जमीयन सबको। फ़अम्मल्लज़ीना, बस लेकिन वो लोग, आमनु, जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और अमल किए उन्होंने अच्छे, फ़युवफ़्फ़ीहिम, बस वो पूरा पूरा देगा उनको, अजूरहुम, उनके अजर, व यज़ीदुहुम, और ज्यादा देगा उनको, मिन फ़ज़लिही, अपने फजल से। वअम्मल्लज़ीना, और लेकिन वो लोग, इस्तनकफू, जो शर्माते हैं, वस्तकबरू, और वो तकब्बुर करते हैं, फ़युअज़्ज़िबुहुम, बस वो अजाब देगा उनको, अजाबन, अजाब, अलीमन, दर्दनाक, वला यजिदूना, और नहीं वो पाएंगे, लहुम, अपने लिए, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह ताला के अलावा, वलिय्यन, कोई दोस्त, वला नसीरा, और ना कोई मददगार। लन यस्तनकिफल मसीह अन यकूना अब्दुल्लाह, के हजरत मसीह यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा होने में कोई यार नहीं, और ना ही अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों को आर है। इसलिए कि अल्लाह का बंदा होना और इसकी इबादत करना, उसके हुक्मों को बजा लाना, तो आला दर्जे की शराफत और इज्जत है। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम और फरिश्ते इस नेमत की कदरों कीमत, फरिश्तों से इस नेमत की कदरों कीमत पूछिए। अलबत्ता जिल्लत और गैरत तो अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की बंदगी करने में है। जैसा कि ईसाइयों ने हजरत मसीह को इब्नुल्लाह और माबूद बना लिया, और मुशरिकीन ने फरिश्तों को अल्लाह की नाउज़ुबिल्लाह बेटियां बना लिया, और उनके बुत बनाकर उनकी इबादत करने लगे। सो इनके लिए हमेशा के लिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अजाब भी है और जिल्लत भी है। या अय्युहन्नासु, लोगों का तहकीक जाकुम, आई तुम्हारे पास, बुरहान, दलील,
मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। व अंजलना, और नाजिल किया हमने, अलैकुम तरफ तुम्हारी, नूरन नूर, मुबैशिरन ज़हरा। फअम्मल लज़ीना, बस लेकिन वो लोग, आमनू जो ईमान लाए, बिल्लाहि अल्लाह ताला पर, वातासिम और मजबूती से पकड़ा उन्होंने भी उसको, फसा युदखिलुहुम, बस जल्दी वो दाखिल करेगा उनको, फी रहमति मिनहु, अपनी रहमत की, अपनी रहमत में, व फजलिन और फजल में, व यहदीम और रहनुमाई करेगा उनकी, इलैहि सिरातम मुस्तकीमा, सीधे रास्ते की तरफ। यहाँ भी बात आ रही है कि ए लोगों, तहकीक तुम्हारे पास दलील आ गई तुम्हारे रब की तरफ से, और नाजिल की हमने तरफ तुम्हारी, नूर मुबीना ज़हरा। अब यहाँ भी बात देखी जाए, नूरम मुबीना, नूर ज़हरा, इससे मुराद नाजिल किया हमने तरफ तुम्हारी, जो कि चीज़ नाजिल हुई वो कुरान मजीद है, अल्लाह ताला का कलाम है, नूर हिदायत है, वो कुरान मजीद है। बाज़ लोग इस नूर से नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद ले लेते हैं। तो यहाँ से मुराद कुरान मजीद है कि जो नाजिल की गई तरफ तुम्हारी, वो नूर हदायत है, वाजिया नूर है। आगे वो जो ईमान लाते हैं और वो इस बात को मजबूती से पकड़ लेते हैं, अल्लाह ताला के कलामात पर अमल करते हैं, तो अल्लाह उनको अपनी रहमत में और फजल में दाखिल करेगा और उनको सीधे रास्ते की तरफ हदायत देगा। यस्तफ्तूना का, शर्माते हैं वो आपसे, कुल आप फरमा दीजिए, यस्तफ्तूना का, वो इजाजत तलब करते हैं आपसे, कुल आप फरमा दीजिए, अल्लाह अल्लाह ताला, युफ्तीकुम, इजाजत देते हैं तुमको, या वो सवाल पूछते हैं आपसे, आप फरमा दीजिए अल्लाह ताला, युफ्तीकुम, हुक्म बताता है तुमको, फिल कलाला, कलाला के बारे में। इन्निम रुऊ, अगर कोई मर्द मर गया, हालाका मर गया, लैसा नहीं है, लहू उसकी वालादुन औलाद, वलाहु और उसका उख्तु, वलाहु और उसकी उख्तुन एक बहन है, फलाह बस उसके लिए निस्फुन आधा है, मा तारा का जो उसने छोड़ दिया, वाह हुआ और वो, यारिसुहा खुद वारिस होगा उसका, इल्लम यकुन लहा अगर नहीं है उनकी, वालादुन औलाद, फइन काना तस्नतैनी, और अगर वो दो तिहाई, अगर वो दो बहनें हैं, फलाह बस उनके लिए सुलुसानी दो तिहाई है, मिम्मा उससे तारा का जो मरने वाला छोड़ गया, व इनकान, और अगर हैं इखवातुन बाई, रिजालन मर्द, व निसा और औरतें, वाली जाकरी पर हर मर्द के लिए मिस्लु हिस्सा है, मिस्लु मानिद है हज़िल उनसायिन, हिस्सा दो औरतों की। युबैशिरुल्लाह, बयान करते हैं अल्लाह ताला, लाकुम तुम्हारे लिए, अन तज़िल्लु, कहीं तुम गुमराह ना हो जाओ या भटक ना जाओ, वल्लाहु और अल्लाह ताला बिकुल्लि शैइन अलीम, हर एक चीज को जानने वाला है। यस्तफ्तूना का, इस जगह कलाला के हुक्म और उसके असबाब नजूल जो है वो बयान किए गए हैं कि जो कलाला होता है, कलाला की तारीफ में आता है कि कलाला कहते हैं उस मर्द को कि जिसकी ना औलाद हो, ना ही माँ बाप हो, यानी हमारी जुबान में उसको रंडवा भी बोला जाता है कि जिसकी ना औलाद है, ना ही उसके माँ बाप हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला से पूछा जा रहा है, अल्लाह ताला उसको जवाब देते हैं कि अगर ऐसा कोई शख्स मर जाए जिसकी औलाद ना हो, यानी ना मुज़क्कर हो, ना मुअन्नस हो, ना माँ बाप हो, और उसके बहन भाई हों, अगर कोई एक बहन है तो उस बहन को उसकी तमाम जायदाद में से आधा हिस्सा मिलेगा। हाँ, और वो खुद, अगर यानी कि अगर वो उसकी बहन, इस तरह के मसला ये आया, ये तो वो खुद मर जाए, अगर उसकी बहन मर जाए और उसकी बहन का भी बस ये एक ही भाई हो, तो वो फिर अपनी बहन के सारे माल का खुद वारिस होगा। और अगर ऐसी ही दो बहनें हैं, यानी कि उसकी दो बहनें हैं, तो उसको उन दो बहनों को मरने वाले कलाला मर्द के हिस्से में से जो है वो दो तिहाई, दोनों बहनों को जो है वो दो तिहाई मिलेगा। अगर ऐसी मैयत जिसकी ना औलाद हो, ना वालदैन हो, ना बस बस ये है कि बहन भाई हों, ज्यादा हों, तो हर मर्द को जो है वो दो औरतों के हिस्से के बराबर जो है वो मिलेगा, दो औरतों जितना उनको मिलेगा। अल्लाह ताला ने हर एक मसला, हर जायदाद का खोल कर बयान कर दिया, हर एक के हिस्से मुकर्रर कर दिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।